राहुल गांधी जी ने अभी कुछ महीने पहले एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी को हम गुजरात के अंदर ही हराएंगे। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त हमारी टीम कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली पहुंची है। मैं आपको बता दूं, ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मुख्य आरोपी बनाया है। साथ में सैम पित्रोदा को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसके चलते तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता नेता है इसके खिलाफ आज एक आंदोलन के रूप में एक साथ जमा हुए हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी आपको नजर आ जाएगी। नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, और दिल्ली नहीं पूरे देश में इसके खिलाफ देशव्यापी एक आंदोलन इसे कह सकते हैं कि चलाया जा रहा है। और भारी तादाद में आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे देख सकते हैं ईडी को लेकर के, और कहीं ना कहीं इसके बहाने बीजेपी भी कटाक्ष किया जा रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, एक रुपये का कोई अदला-बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है। ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में रिवोल्यूशन किया था, पार्टी को जिंदा करने की पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही दुर्भाग्य ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे न्यायपालिका पे। रविशंकर प्रसाद का नेता उनका कहना है कि आपको करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दिए किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है? कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर विपक्ष के तमाम नेता को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता है उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स है, डराने की राजनीति है, कांग्रेस डरे हुए। एक ही समय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ में राहुल वाड्रा को भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। क्या कारण है? जाहिर बात है, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी आवाज है, उसको कुचलने की कोशिश है। देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी कुछ महीने पहले एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी को हम गुजरात के अंदर ही हराएंगे, और उन्होंने जनता से वादा किया है, देश की जनता से, गुजरात की जनता से ये वादा किया है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात की धरती पे इस बार हम हरा करके आएंगे। और ऐसा वो उस नक्शे पे, उस कदम पे चल भी रहे हैं राहुल गांधी जी। हमारे जो अधिवेशन गुजरात में हुआ है, जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, लोगों की भीड़ जुटी है, वहां पर लोग जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, तो ये चीज नरेंद्र मोदी जी से बर्दाश्त नहीं हो रही कि कैसे तो चैलेंज दे दिया और कैसे उस चीज को अमल कर रहे हैं। और ये हकीकत बात है कि इस बार गुजरात के अंदर भाजपा सरकार को हम हराने जा रहे हैं। चाहे वो नेता विपक्ष की कितनी भी आवाज दबाने की कोशिश करे, कितनी ईडी, सीबीआई, कितनी भी संस्थाएं उन पर छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन हम आवाज दबाने नहीं देंगे उनकी। क्या कहेंगे? आज पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। पूरा देश राहुल गांधी जी के पीछे रहा, कांग्रेस के साथ खड़ा पूरा देश। ये झूठ की ईडी और आपकी ये सीबीआई, ये इन कठपुतलियों को कब तक नचाते रहेंगे ये मोदी जी? हैं? तानाशाही कब तक करते रहेंगे? अरे घोटालेबाज तो तुम हो, सबसे बड़े घोटालेबाज तुम हो। नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला किया, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। जीएसटी घोटाला, राफेल डील घोटाला, इलेक्ट्रो बॉन्ड, कोरोना कांड, कितने घोटाले इन्होंने किए। एक सड़क 2 किलोमीटर की सड़क पर 500 करोड़ रुपया लगा दिया। ये घोटालों की सरकार है। ये घोटाले इनको उजागर ना हो, इससे डरे हुए हैं। और सरकार तो इनके जाने वाली है, रहने वाली नहीं। सरकार कभी भी गिर सकती है। मुख्य आरोपी बनाया है सोनिया गांधी को। तो जो 11 साल इन्होंने क्या कर लिया? मुख्यमंत्रियों को झूठे केस बनाए, क्या साबित कर लिया इन्होंने? जो आप कर लेंगे 54 घंटे बिठा के भी साबित क्या कर ले? कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी डरते हैं सिर्फ राहुल गांधी से।
जब राहुल जी के सामने आते हैं तो मोदी जी छटपटाने लगते हैं, घबराते हैं, संसद छोड़ के भाग जाते हैं, रोड पे रोड छोड़ के भाग जाते हैं। राहुल जी से इतना डरते हैं। राहुल जी से निगाह मिला के बात नहीं कर सकते मोदी जी, क्योंकि सबसे पहले घोटालेबाज है ना, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार देश में इन्होंने फैलाया है। आज कहाँ है दिल्ली की मुख्यमंत्री? 2500 रुपया देंगी, कहाँ चलेगी? सिलेंडर फ्री में देगी, कहाँ चलेगी? यार ईडी तो देखिए, ईडी जब भी चुनाव आते हैं किसी राज्य में, ईडी सीबीआई जाग जाती है और हासिल कुछ नहीं होता। ये भी देखना कुछ नहीं हासिल होगा। ये भी जो कहते हैं ना, चारों खाने चित होंगे इनके, और कोर्ट में भी कुछ साबित नहीं कर पाए। सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है, डर की राजनीति है। जिस तरह से लगातार राहुल जी जो है गुजरात में जा रहे हैं, उससे डर की वजह से टाइमिंग तो यही कह रहा है, क्योंकि कोरे पे भी राहुल जी इसलिए उनके ऊपर अटैक हुआ है। अदरवाइज नीति जो है वो सक्रिय तब होती है जब किसी स्टेट में इलेक्शन हो या फिर किसी अंदर जगह पर ले जाया जा रहा है। हम डरने वाले सिपाही नहीं है, हम लड़ेंगे। संघर्ष हमारा जारी है। जितनी मोदी पुलिस लगा ले, गाड़ियां लगा ले, जेल जाने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे? गुजरात पहुंचे राहुल गांधी, उसके बाद कार्रवाई बिल्कुल गुजरात से डरे बैठे हुए, इलेक्शन गुजरात में भी, बिहारों में भी, इसलिए ऐसी वजह से हक है लोकतंत्र में विरोध करना, हमारा हक है। लेकिन इस देश में हम नहीं विरोध कर सकते, हम अमन से नहीं जा सकते ईडी पे। हम बस